मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेहतर से बेहतर मैं जानकारी दे रहा हूं। भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ही मजबूत है और हम पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध में आगे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। और दोस्तों, उनके सुदर्शन चक्र सशस्त्र बलों के महत्वपूर्ण अस्त्रों के बारे में इस वीडियो में जानकारी है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दी जाए। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिटकॉइन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में भारतीय नौसेना को मिले पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्ध का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अर्नाला इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, देश की समुद्री ताकत को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना को गुरुवार को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWC अर्नाला सौंप दी गई। अर्नाला 8 ऐसे युद्धपोतों की श्रृंखला में पहली है जिसे कोलकाता की गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने डिजाइन किया। इसे तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित LNT शिपयार्ड में तैयार किया गया। इसे 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। दोस्तों, अर्नाला युद्धपोत की लंबाई है 77 मीटर और यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होने वाला पहला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। यह युद्धपोत समुद्र के नीचे निगरानी, खोज और बचाव कार्यों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और तटीय क्षेत्रों में एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें आधुनिक माइन बिछाने की भी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम को नाटो S-21 ग्लोरर नाम दिया है। यह रूस की अल्माज एंटेज कंपनी द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह सिस्टम 2007 से रूसी सेना में तैनात है और विमान, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और स्टील्थ तकनीक से लैस लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, इसकी रेंज है 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक की। 4 प्रकार की इस मिसाइलें हैं और दोस्तों, रडार की क्षमता है 600 किलोमीटर तक 300 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता। मोबिलिटी है 8x8 टैंकों पर तैनात 5 मिनट में सक्रिय होने की क्षमता। लक्ष्य है 36 लक्ष्यों पर एक साथ 72 मिसाइल दागने की क्षमता। S-400 की यह बहुमुखी प्रतिभा इसे वैश्विक सैन्य शक्तियों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन लगभग 35,000 करोड़ में 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता किया गया। यह सौदा भारत को तुर्की और चीन के बाद रूस से S-400 प्राप्त करने वाला भारत तीसरा देश बना था। अप्रैल 2023 तक भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहला स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में और दूसरा अप्रैल 2022 में प्राप्त हुआ था।
चौथा स्क्वाड्रन 2025 के अंत में और पांचवा 2026 तक मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाजी जर्मनी सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में नाजी जर्मनी सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय दिवस परेड की मेजबानी किए और इस कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको सहित 20 से अधिक विदेशी नेता शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षा संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऑपरेशन शिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी, भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया है और दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर अपने लक्षित मिसाइलों से हमला किया और दोस्तों यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में दिया गया है। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ऑपरेशन से संबंधित। ऑपरेशन विजय 1999 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ना और दोस्तों इसमें भारत की जीत हुई और कारगिल में कब्जा हटाया गया। ऑपरेशन पराक्रम संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान पर इसका दबाव बनाना था, इसका मकसद था ऑपरेशन पराक्रम का। और दोस्तों परिणाम पूर्ण युद्ध हुआ नहीं लेकिन सैन्य तैनाती बढ़ी। ऑपरेशन स्ट्राइक उद्देश्य था 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उद्देश्य था उरी हमले के बाद LOC पर आतंकी ठिकानों पर हमला। एयर स्ट्राइक ऑपरेशन बंदर 2019 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बमबारी करना और आतंकवादियों को सफाया करना। और दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में किया गया था स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। और दोस्तों इसमें स्वर्ण मंदिर से भिंडरवाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों 1984 में किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर में के कुछ प्रमुख हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया सैन्य अभियान था। ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद के खिलाफ था और दोस्तों यह अर्धसैनिक अभियान था जिसे भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिए चलाया था। और दोस्तों ऑपरेशन रहा 2015 में यमन से भारतीयों की निकासी के लिए किया गया। ऑपरेशन गंगा भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए किया गया यूक्रेन में 2022 में। ऑपरेशन दोस्त 2023 में किया गया था तुर्की भूकंप राहत के लिए और 200 भयंकर भूकंप आया था और ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की को राहत व बचाव सामग्री NDRF और मेडिकल टीमें भेजी गई थी। और दोस्तों ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को भारत में विलय के लिए 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य था लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच शांति बहाल करना। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे शहरी विकास के लिए FIB से 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी।
राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को शहरी और संरचना परियोजना के लिए यूरोपीय निवेश बैंक EIB से 1910 करोड़ रुपए मिले। इस फंडिंग से पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तराखंड में रम्माण उत्सव मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। तो दोस्तों, ये रहे उत्तराखंड के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, वाशिंगटन डीसी में 5 से 8 मई 2025 तक चले 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत ने पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने नेतृत्व में एक चैंपियन की भूमिका निभाई। सम्मेलन के दौरान समावेशी प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन के मॉडल के रूप में स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र जैसी भारत की प्रमुख पहलों ने वैश्विक समुदाय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के लिए मंच तैयार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चिली इस प्रश्न का सही उत्तर है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। करेंसी चिलियन पेसो है। प्रेसिडेंट है गार्बियल बोरिक। दोस्तों, राष्ट्रपति हैं। भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEP पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहराई देना। यह समझौता दोनों देशों के मौजूदा वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता PTA पर आधारित है और व्यापक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौता का घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की। इस समझौते में चुनिंदा कारों पर आयात कर में कमी और इस्पात तथा एल्युमिनियम के शुल्क मुक्त आयात शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने महिला आदिवासी संरक्षण अभियान आदिशक्ति अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए अंतिम सरकारी मंजूरी के प्रभावी वितरण और जागरूकता को सुनिश्चित करना, जिसके लिए 10.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसका उद्देश्य पोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांतों का पालन करना, साथ ही स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी शामिल है। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, रामसूतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। परवीन परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। 6ठा भारत उज्जैन अभ्यास डस्टलेक पुणे में शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महाराष्ट्र के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिकागो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। विश्व स्क्वैश चैंपियन 2024-25 दोस्तों 9 मई से प्रारंभ हुआ था और अमेरिका के शिकागो में शुरू हो चुका है। स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारतीय अभियान का नेतृत्व करेंगी। महिला वर्ग में भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं। दोस्तों सिर्फ 17 वर्ष अनाहत तेजी से विश्व स्क्वैश में भारत की शीर्ष खिलाड़ियों से बनकर उभरी हैं। 2 साल पहले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हांगझो 2023 एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक हासिल करने के बाद इस युवा खिलाड़ी का लगातार शानदार फॉर्म जारी है। उनके शानदार लय का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2024 में अनाहत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पीएसए चैलेंजर खिताब जीते और अपने सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय खिताबों को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपये 2204.85 करोड़ रुपये मंजूर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत प्रमुख परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। शहरी विकास विभाग के लिए 30,325 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले साल से 40% अधिक है। दोस्तों गुजरात का करंट अफेयर, गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। सैन्य अभ्यास जल थल 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात पुलिस जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विस लॉन्च टेक्निकल इंटरवेंस कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाद चीको को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लांक प्रिट को जीआई टैग मिला। गुजरात में 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। तो दोस्तों ये रहे गुजरात के करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां खुलेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नोएडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोएडा में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जल्दी खुलने वाला है। इसे नोएडा जंगल ट्रेल नाम दिया गया और यह महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग करने की जिम्मेदारी किस आईआईटी को दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण और पानी की कमी से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने के 5 ट्रायल को मंजूरी दी गई। इस काम के लिए आईआईटी कानपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 3.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर एक ट्रायल पर 55 लाख रुपए खर्च आएगा। 5 ट्रायल का कुल खर्च 2.75 करोड़ होगा। इसके अलावा 66 लाख रुपए की एक बार की लागत तय की गई है, जिसमें हवाई जहाज की तैयारी, रसायनों का भंडारण और दूसरी जरूरी इंतजाम शामिल हैं। दोस्तों आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर, आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उसमें परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप विकसित की जा रही है। आईआईटी कानपुर में किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृत 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 2024वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? क्वेश्चन फिर से सुने, हाल में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, दुबई संयुक्त अरब अमीरात दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष, दुबई एयरपोर्ट्स के चेयरमैन, अमीरात एयरलाइन और समूह के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी महामहिम शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एयरपोर्ट शो के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो 8 मई 2025 तक चला। दोस्तों, मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया MEASA के सबसे बड़े हवाई अड्डा उद्योग B2B मंच पर 30 देशों से 6000 से अधिक व्यापारी आगंतुक भाग ले रहे हैं, जहां वे भविष्य के हवाई अड्डों को आकार देने वाले नवाचार और प्रौद्योगिकी की खोज करेंगे, जिनमें यात्री अनुभव को बेहतर बनाने, हवाई अड्डा यातायात प्रबंधन, हवाई अड्डा कार्बन कटौती और स्थिरता, डिजिटलीकरण और शहरी विकास गतिशीलता UAM में प्रगति शामिल है। 3 दिवसीय समर्पित हवाई अड्डा उद्योग मंच से 22 देशों के 140 प्रदर्शकों की भागीदारी का स्वागत है, जो 30 देशों से 70 से अधिक संगठनों के उच्च योग 150 से अधिक खरीदारों से मिलेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और उनके साथ व्यापार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्य ने इतने बड़े स्तर पर दक्षिण एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की। इस आयोजन से स्पष्ट होता है कि राज्य ने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार किया है। अरुणाचल का करंट अफेयर, अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा तांगशांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखा गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाले त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। टॉप 10 विश्व फेमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बियोरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में न्यूकोम यूलोत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DPIIT ने स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हॉफेल इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। हाल में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और हॉफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में विनिर्माण और नवाचार परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ करना। इसके तहत स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहां टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होनोलुलु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक क्वाड पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने के होनोलुलु में एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में टेबल टॉप एक्सरसाइज के लिए बैठक की, जो क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क IPLN को लॉन्च करने के लिए एक सिमुलेशन था। बयान में कहा गया, IPLN एक पहल है जो क्वाड पार्टनर्स को पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के लिए इंडो पैसिफिक में साझा लॉजिस्टिक क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, बयान में कहा गया। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।